सीधे बैठते हुए कमर गर्दन सीधी रखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। ओम संगगत्वं सम्यगध्वं संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना संजानाना उपासते। आज योग प्रोटोकॉल की शुरुआत के लिए योग प्रोटोकॉल में ये प्रोटोकॉल इस प्रकार से बनाया गया है कि 8 साल से लेके और 80 साल तक के सभी इसको कर पाएँ। इसमें खड़े होकर करने वाले आसन, लेट कर करने वाले आसन और सब प्रकार का सम्माहन इसमें किया गया है। तो सबसे पहले खड़े होकर किए जाने वाला आसन के लिए सब लोग खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले जो है वो गिरवा संचलन के आसन है। तो गिरवा संचलन के लिए दोनों हाथ आपके कमर पे आ जाएं। जब भी आगे की तरफ झुकें जब श्वास खाली हो, पीछे की तरफ झुकें जब श्वास भरा हो। तो सबसे पहले हम धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए गर्दन को आगे की तरफ झुकाएंगे। श्वास खाली, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं और सम अवस्था में आएं एक बार, और फिर श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ, आंखें खुली हुई आपकी। वापस श्वास को खाली करते हुए सम अवस्था आपकी। अब गर्दन को दाएं तरफ लेके जाएं, दाएं तरफ घुमाएं गर्दन को, जिस पे पड़ने वाले प्रभाव गर्दन पर महसूस करें और रिलैक्स होते हुए बीच में आ जाएं। अब गर्दन को बाएं तरफ लेके जाएंगे। धीरे धीरे सभी अभ्यास हम बिल्कुल सहज भाव से बिना किसी खिंचाव तनाव के करेंगे। फिर बीच में रिलैक्स हो जाएं, समवस्था में आ जाएं। अब गर्दन को दाएं तरफ झुकाना है हमें। धीरे धीरे दाएं तरफ गर्दन को झुकाएं और गर्दन की मांसपेशियों पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। रिलैक्स होते हुए बीच में आए सब, और अब बाएं तरफ इसी प्रकार से गर्दन को धीरे धीरे झुकाएं। बीच में आते हुए रिलैक्स। अब दोनों हाथों की पोजीशन यहीं पे रखते हुए और अपनी गर्दन को नीचे से झुकाते हुए और राउंड लगाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 2 राउंड क्लॉकवाइज, 2 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। तो गर्दन को सबसे पहले श्वास खाली करते हुए नीचे लेके जाएं और फिर दाईं साइड से धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं, आंखें खुली रखें। बहुत अच्छा। इस प्रकार से 2 राउंड एक तरफ से लगाएं और 2 राउंड दूसरी तरफ से लगाएं। जिनको सर्वाइकल की समस्या हो वो गर्दन को आगे ना झुकाएं। ये गर्दन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। बस केवल ध्यान रखना है, जिसको ज़्यादा सर्वाइकल की समस्या हो उसको आगे नहीं झुकानी गर्दन। 2 राउंड लगाने के बाद में सब लोग अपनी सम अवस्था में आ जाएंगे। दोनों हाथ नीचे, बिल्कुल सम स्थिति। अगले अभ्यास के लिए तैयार करें अपने आप को। अगला अभ्यास है स्कंद खिंचाव। धीरे धीरे हाथों को उठाते हुए कंधों के पैरेलल लेके आएं और हथेलियां भार रखते हुए पूरे कंधे को ऊपर सीधा, हथेलियों को ऊपर सीधा कर दें। ऊपर गैप इतना बना रहे जितना आपका नीचे से गैप महसूस हो रहा है आपको। हथेलियां भार, पूरे कंधों में खिंचाव और धीरे धीरे फिर रिलैक्स करते हुए हाथों को नीचे लेके आएं। बहुत अच्छे। रिलैक्स। अगले अभ्यास के लिए तैयार हों। अगला अभ्यास है स्कंद चालन का। तो हाथों को
फैलाएं और कंधों की पैरेलल लेके आएं। पहले इस कंध खिंचाव में दोनों हथेलियों को धीरे धीरे आसमान की तरफ और फोल्ड करते हुए हाथों को अपने उंगलियों को कंधे पर लगाएं। सामने लेके आते हुए दोनों कोहनियों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और 2 राउंड इस प्रकार से आप लगाएंगे। ये कंधों के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। 2 राउंड पूरे करने के बाद में अब नीचे की तरफ पीछे जाते हुए श्वास का भरना, आगे आते हुए श्वास का खाली करना। ये हम ध्यान रखते हुए 2 राउंड लगाएं इसके, और फिर रिलैक्स करते हुए हाथों को खोलते हुए और फिर सम स्थिति में आ जाएंगे सभी। अगला अभ्यास जो है कटी चालन, ये कमर के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने लें, पूरे टाइट करते हुए हाथों को, और फिर दाईं तरफ, पहले दाईं तरफ अपने गर्दन को, कमर को घुमाएं। एक हाथ का हथेली दूसरे हाथ के कंधे पर रहेगी, बिल्कुल सीधा हाथ आपका उठा हुआ कोहनी वाला, और पीछे देखेंगे हाथ की तरफ, और फिर धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए सामने आएंगे। इसी प्रकार से बाईं तरफ भी हम जितना यथासंभव जा सकते हैं उतना मुड़ें। कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर धीरे धीरे वापस आते हुए सम स्थिति में आ जाएं, हाथ दोनों नीचे। अगले अभ्यास के लिए तैयार हों। अगला अभ्यास है घुटना संचालन के लिए। घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। दोनों हाथों को सामने लें, हथेलियां जमीन की तरफ, और चेयर पोज के लिए घुटनों को थोड़ा फोल्ड करते हुए नीचे बैठे, श्वास भरते हुए नीचे बैठें। हाफ, बहुत अच्छा। और श्वास भरते हुए फिर धीरे धीरे वापस। एक बार पुनः करेंगे इसका अभ्यास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं, और फिर श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस। घुटनों पर पड़ने वाले खिंचाव को महसूस करें, मांसपेशियों को महसूस करें और रिलैक्स हो जाएं, सम स्थिति में आ जाएंगे सभी। अगले अभ्यास के लिए तैयार करें अपने आप को। अगला अभ्यास है हमारा ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन जो हाइट बढ़ाने के लिए, बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने लेके आएं, उंगलियों को इंटरलॉक करें, बाहर की तरफ खींच दें हथेलियों को, उंगलियों को, और फिर श्वास भरते हुए पूरा ऊपर उठ जाएंगे अपने पंजों पर। पैर नज़दीक में रहेंगे, कोई जोर ज़बरदस्ती शरीर के साथ नहीं करेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास, सभी लोग यहाँ पर धीरे धीरे वापस। एक बार दोबारा से इसका अभ्यास करेंगे, हाथ नीचे, रिलैक्स, और दोबारा से इसके अभ्यास के लिए तैयार होंगे। दोबारा से एक बार हथेलियों को, उंगलियों को, दोनों को हाथ उठाते हुए उंगलियां इंटरलॉक करें और बाहर खींचते हुए पूरे शरीर को ऊपर ताड़ के वृक्ष की तरह खींच दें। धीरे धीरे वापस रिलैक्स हो जाएं, हाथ आपके सामने से, और सम स्थिति में आ जाएंगे। अगला अभ्यास वृक्षासन का अभ्यास। वृक्षासन के लिए सबसे पहले दाएं पैर को फोल्ड करें और अपने जंघा मूल के पास लेके आएं। दोनों हाथों को साइड से फैलाते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं और नमस्कार की मुद्रा में ऊपर हाथों को ले जाएं। शरीर को बिल्कुल सीधा, किसी एक बिंदु पर ध्यान लगाते हुए आप रुक सकते हैं आसानी के साथ। ये आपके बैलेंसिंग के लिए बड़ा अच्छा अभ्यास है। और फिर अब धीरे धीरे रिलैक्स वापस। अब दूसरे पैर से करेंगे इसी अभ्यास को। दूसरे वाले पैर को फोल्ड करें
जंघा मूल के पास लगाएं और दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए नमस्कार की मुद्रा में चले जाएं। ध्यान एक बिंदु पर, धीरे धीरे रिलैक्स। अगले अभ्यास के लिए तैयार हों। पाद हस्तासन का अभ्यास। पाद हस्तासन के लिए पैरों में को नज़दीक रखें, 4-6 उंगल का गैप, बिल्कुल सीधे पैर रहें, आगे से पंजे ना खुले हों, बराबर जितना आगे गैप उतना ही पीछे गैप। अब दोनों हाथों को सहज भाव से श्वास भरते ऊपर उठाएं। पाद हस्तासन के लिए श्वास भरते ऊपर और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं, जिससे जितना हो पाए। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, जिससे जितना हो पाए उतना ही करें। बहुत बढ़िया। और श्वास भरते हुए वापस और अपने आप को दोनों हाथों को साइड चलाते हुए रिलैक्स करें। हाइट बढ़ाने में पाद हस्तासन विशेष रूप से लाभकारी। अगला अभ्यास है अर्धचक्रासन का अभ्यास। अर्धचक्रासन के लिए थोड़ा सा पैरों को खोल लेंगे, लगभग 1 फीट, ताकि आपका बैलेंस बन जाए अच्छी प्रकार से। और दोनों हाथों को कमर के पीछे लगाते हुए सपोर्ट देते हुए श्वास भरते हुए पीछे झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सबकी आंखें खुली रहेंगी, आंखें बंद नहीं करनी किसी ने। बहुत अच्छे। रिलैक्स होते हुए वापिस आएं और सम स्थिति में वापस धीरे धीरे आपके हाथ नीचे। अगले अभ्यास के लिए लगभग 2.5 से 3 फीट के आसपास पैरों को खोलेंगे। अगला अभ्यास है त्रिकोण आसन का अभ्यास। त्रिकोण आसन के लिए अब जिस तरफ हम जाएंगे पहले झुकने के लिए, उस पैर के पंजे को थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। पहले दाईं तरफ हम जाते हैं तो दाईं तरफ जाएंगे, तो दाईं तरफ का पंजा अपना सीधा करते हुए और झुक जाएं। हाथों को पहले फैलाएं पैरेलल कंधों के, और फिर त्रिकोण आसन के लिए झुक जाएंगे बिल्कुल पैरों के ऊपर ही। गर्दन आपकी दूसरी हथेली की तरफ देखती हुई, ऊपर वाली हथेली को देखती हुई गर्दन आपकी। और फिर सांस लेते हुए वापस सहज भाव से। सभी आसन जो है बिल्कुल सहज करने हैं। अब दूसरी तरफ इसी प्रकार से थोड़ा सा पंजे को मोड़ें और त्रिकोणासन का अभ्यास के लिए नीचे झुकें। गर्दन आपकी ऊपर आसमान की तरफ, हथेली को देखती हुई रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे और सम स्थिति में आएं। ये हमारे खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब सभी आराम से बैठ जाएंगे।